सचिन और सीमा सस्पेंस पर 15 एक्सक्लूसिव खुलासे टाइम्स ऑफ भारत कर रहा है। पबजी गेम के जरिए 2020 में एक दूसरे के संपर्क में सचिन और सीमा आते हैं और उसके बाद से इनके बीच में बातचीत जो है वो बढ़ती नजर आती है। दूसरा खुलासा ये कि 15 दिनों के बाद दोनों ने एक दूसरे के नंबर भी एक्सचेंज कर लिए। अब समझिए, गेम खेलते ही संपर्क में आते हैं, 15 दिनों में नंबर मिल गए। नंबर मिलने के बाद में दोनों के जरिए दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई और ये बातचीत व्हाट्सएप के जरिए करते थे। 10 मार्च 2023 को सीमा पहली बार पाकिस्तान से नेपाल गई थी और इसके बाद में टूरिस्ट वीजा पर शारजाह के रास्ते सीमा हैदर नेपाल पहुंची, लेकिन इस बीच सीमा हैदर के बच्चे उसके साथ में नहीं थे। इसके बाद सचिन 8 मार्च 2023 को सीमा से मिलने के लिए यहां से रवाना होता है हिंदुस्तान से, जहां पर उसका घर है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। सचिन पहले गोरखपुर पहुंचता है 9 मार्च 2023 को, फिर वो जाता है काठमांडू जहां पर सचिन और सीमा थे। सचिन काठमांडू में न्यू विनायक होटल में एक कमरा बुक करता है, कमरा लेकर यहां पर रुकता है, जिसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। 7 दिनों तक सीमा और सचिन इसी न्यू विनायक होटल में ठहरते हैं और इसी बीच ये बताने की कोशिश की जाती है कि वो दोनों साथ में हैं। 10 मार्च 2023 से 17 मार्च 2023 तक 7 दिनों का वक्त था जब ये दोनों इस होटल में, जिस होटल का नाम न्यू विनायक होटल है जो कि नेपाल के काठमांडू में है, वहां पर ये लोग ठहरते हैं। आप समझिए, 7 दिनों तक अब ये भी तलाश की जा रही है कि आखिर इस बीच किन किन के संपर्क में ये आते हैं। 13 तारीख को इन्होंने शादी की, ये भी बात इस दौरान सामने आ जाती है। वो लोग पहले सचिन आया था, तो सचिन पहले दिन आया तो सचिन ने होटल बुक किया, तो उसने बोला कल हमारी बीवी भी आने वाली है। तो फिर उन्होंने वो जो सीमा है वो दूसरे दिन आई। दूसरे दिन आने के बाद वो लोग 6-7 दिन बैठा। जब जाने के बाद भी पहला सीमा चली गई थी, तो दूसरे दिन फिर वो सचिन गया था। तो आपने न्यू विनायक होटल के जो संचालक हैं उनको आपने सुना, वो बता रहे हैं कि पहले सचिन पहुंचता है, फिर वो ये कहता है कि भाई अगले दिन उसकी पत्नी भी आने वाली, यानी कि सीमा हैदर को पहले ही उसे अपनी पत्नी के तौर पर वहां पे होटल में इंट्रोड्यूस कराया। मेरे साथ में मेरे 2 साथी मोहित ओम और इस समय मेरे साथ साकेत कुमार भी जुड़े हैं, उनका भी रुख करूं। लेकिन मोहित, अभी तक 25 घंटे की मैराथन पूछताछ हुई, 3 दिन एक के बाद एक तल्ख सवालों का सामना सचिन और सीमा हैदर को करना पड़ा है। इस बीच जो बड़े खुलासे हुए हैं वो तीसरे शख्स को लेकर, मोबाइल के डेटा को लेकर, और क्या बातें सामने आई हैं? देखिए, जिस तरीके से एटीएस सीमा हैदर से लगातार पूछताछ कर रहा है, उसमें कई खुलासे सामने आए हैं। कल खुद एटीएस का एक ब्रीफ प्रेस नोट आया जिसमें बताया गया कि ट्रैवलिंग हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से मार्च और मई तक ये लोग लगातार पाकिस्तान से नेपाल से ये रघुपुरा तक पहुंची, उसके पूरे एक ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो बताई गई है। और सचिन मीना की बताई गई, सचिन मीना कब कब नेपाल गया। जिस तरीके से आप बता रहे हैं, उसमें एक टाइमलाइन जो है वो प्रेस ब्रीफ नोट में बताया गया। उसमें मेन खुलासे ये हुए हैं कि सीमा हैदर के बारे में पता लगा है कि सीमा हैदर को सचिन जो है वो अपनी पहले से ही पत्नी बता रहा था। नेपाल के जिस होटल में रुका है वहां बताया था कि मेरी पत्नी है जो वहां पर आएंगी, क्योंकि सचिन पहले पहुंच गया था सीमा से वहां पर। और जो होटल के जो वहां के जो कर्मचारी हैं उन्होंने बताया है कि जब सीमा वहां पे पहुंची है तो वो शुरुआत में जो उसका वेशभूषा था, वो जो उसके वस्त्र थे वो वेस्टर्न ड्रेसेस पहन रही थी, जीन्स टॉप पहन के वहां पे रह रही थी, वहां पे रील्स भी वो अपनी बना रही थी। और कुछ दिन बाद उसने वहां पे साड़ी पहनना शुरू करा। ये जब हुआ जब दूसरी बार में ये नेपाल पहुंचे हैं मई के महीने में, तब जब सीमा यहाँ पर आई है तो वो यहाँ पे आके फिर अपनी साड़ी जो हिंदू वेशभूषा होती है उसको उसने धारण किया है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर वो हिंदू बन के रहने लगी हैं। तो कई ऐसे खुलासे आए हैं, खासकर सीमा से जब पूछताछ की जा रही है उसके मोबाइल फोन्स के बारे में, उसके बारे में वो क्लियर नहीं बता पा रही कि आखिरकार उसने सिम क्यों तोड़ा। जो पाकिस्तान से सिम वो यूज कर रही थी, वो फोन ही खराब क्यों हुआ जो पाकिस्तान के अंदर यूज कर रही थी। और खासकर से गेमिंग ऐप की जो डिटेल्स है वो अब जो एटीएस है वो खंगाल रही है कि गेमिंग ऐप के जरिए वो और कितने लोगों से यहाँ टच में थी, क्योंकि पबजी के खेलते हुए सचिन के संपर्क में आई थी, इसके अलावा और लोगों के संपर्क में आई थी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसने जो उसकी सोशल मीडिया अकाउंट से जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, जो इंडियन आर्मी ऑफिसर्स हैं, उनको जो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, उसके बारे में भी उससे जानकारी ली जा रही है कि आखिरकार वो उसका क्या मकसद था जो आर्मी ऑफिसर्स को वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही
थी। तो तमाम इस चीज की जो पूछताछ है वो लगातार सीमा से की जा रही है। 25 घंटे से ज्यादा का वक्त हुआ है। अभी भी अगर सीमा की बात करें तो सीमा अभी भी रबुपुरा नहीं पहुंची है। किसी सेफ हाउस के अंदर उसको रखा हुआ है। उसके परिवार जो है वो मीडिया से बसता हुआ नजर आ रहा है। सुबह जब हम रबुपुरा में उनके घर पहुंचे, हमने दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा तो खुला, लेकिन मीडिया को देखते ही दरवाजा दोबारा बंद कर लिया गया। यानी सीमा हैदर अभी कहां है, इस बारे में अभी मीडिया से छुपाया जा रहा है, मीडिया से उसको दूर रखा जा रहा है। एक सेफ हाउस के नाम जो है वो एटीएस के सूत्र बता रहे हैं, सेफ हाउस में बताया गया। ये जो 25 घंटे की पूछताछ रही है ये बहुत महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि इस बीच सीमा से सवाल पूछे गए सीमा के भाई को लेकर, जो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी में पोस्टेड है और वो कराची में इस समय उसकी पोस्टिंग है। सीमा के चाचा जो कि पाक सेना में सूबेदार हैं, वो इस्लामाबाद में तैनात है। हर एंगल पर जांच की जा रही है और साकेत भी समय हमारे साथ में। साकेत, जो टाइमलाइन है उस टाइमलाइन में वो रूट मैप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि सीमा नेपाल के माध्यम से तो हिंदुस्तान में आई, लेकिन बिहार कनेक्शन भी सामने आया। उस तीसरे व्यक्ति का भी जिक्र आया जिसने सीमा को हिंदुस्तान में पहुंचाने की मदद की है। साकेत, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, शायद आपका माइक जो है वो म्यूट पर है। एक बार हम उसे चेक करवाते हैं, फिर कनेक्ट करेंगे। लेकिन अपने दर्शकों को बताएं कि फिलहाल 25 घंटे के जो सवाल जवाब किए गए हैं सीमा हैदर से, आने वाले वक्त में ये जांच का दायरा और बढ़ेगा। और एक बार फिर से साकेत का मैं रुख करती हूँ। साकेत, अगर आप तक आवाज पहुंची है तो बताइए कि अब क्या कुछ और नई बातें सामने आई हैं। देखिए नाना, जिस रास्ते से सीमा हैदर भारत में आई वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि नेपाल से सटा हुआ जो पूरा इलाका है, खास करके बिहार के लगभग 7 जिले जो है वो नेपाल से सटे हुए ये जिले हैं। और जो बातें आ रही है कि हो सकता है कि सीमा हैदर जो सीतामढ़ी बिहार का एक जिला है वहाँ से उसकी एंट्री हुई हो, उसी बॉर्डर पे अभी हम मौजूद भी है। और मैं पीछे तस्वीर भी आपको पहले नैना दिखा दूं यहाँ से कि किस तरह से ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं ये सीतामढ़ी से नेपाल की सीमा है, ये आपको देख रहे हैं। और ये भारत की आखिरी ये सीमा है और उसके बाद उधर नेपाल है। लेकिन आप देखिए इस बॉर्डर पर जो लोगों के आने जाने का जो सिलसिला है वो किस तरह से यहाँ पर ओपन बॉर्डर है। हालांकि एसएसबी की यहाँ पर चौकी है, वो जांच पड़ताल करती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैदल उधर से आ रहे हैं, रिक्शे से आ रहे हैं या छोटी गाड़ियों से भी वो आ रहे हैं। बसें भी इधर से जाती है नेपाल के लिए, यहाँ पर एंट्री होता है और उसके बाद वो बसें नेपाल जाती है। क्या उस हिसाब से जांच पड़ताल होती है जो बाहर से जो लोग आते हैं, क्या उनकी पूरी आइडेंटिटी यहाँ देखी जाती है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इसके अलावा भी कई ऐसे बॉर्डर जो ओपन बॉर्डर है, ये बहुत सारा लंबा ये पूरा बॉर्डर है और कई जगहों पर ये बॉर्डर जो है वो पूरी तरह से खुला हुआ है। हालांकि हमें यहाँ पर रोका गया कि आप कैमरा यहाँ नहीं चला सकते हैं, बावजूद इसके हम वो तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह से इस ओपन बॉर्डर के जरिए भी हो सकता है कि सीमा हैदर भारत में उसने एंट्री की हो। और उसके बाद ये आप दूसरी तरफ आप यहाँ देखिए कि ये भारत है, ये भारत का भिट्ठा मोड़ है ये सीतामढ़ी का, और यहाँ से बसें जो है वो चलती है, जो पटना दिल्ली तमाम जगहों के लिए यहाँ से बसें मिलती है। यानी कि अगर आप बॉर्डर आते हैं, क्रॉस करते हैं, उसके बाद यहाँ पर बस स्टैंड है, बस पकड़ के फिर वो आप आराम से यहाँ से दूसरी जगहों पर भी आप जा सकते हैं। तो ये पूरी जो व्यवस्था है वो यहाँ पर है। बस के माध्यम से हिंदुस्तान में आते हैं, क्या उन्हें सीतामढ़ी में बस चेंज करनी होती है? अगर ऐसा है तो फिर काठमांडू से जब सीमा आई होगी और यहाँ से जब बॉर्डर क्रॉस किया होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर उतरकर बस भी चेंज की होगी अगर इसी रूट से आती हैं, या फिर अगर बस से यहाँ से जाते हैं तो कोई जांच का दायरा होता है यहाँ पे? अगर नेपाल की तरफ से अगर आप आ रहे हैं तो वहाँ नेपाली बसों से ही आप वहाँ तक आ सकते हैं और उसके बाद आपको बॉर्डर पार करना होगा, पैदल आना होगा, या फिर रिक्शे चलते हैं यहाँ पर, जिस रिक्शे से आप इस तरफ आ सकते हैं और उसके सहारे अगर आप आते हैं उसके बाद आपको इंडियन जो गाड़ियाँ हैं वो दिखेगी। वहाँ बस स्टैंड जो आप मेरे पीछे भी देख पा रहे होंगे नैना, यहाँ पर आकर आप बस ले सकते हैं और उसके बाद आपको जहाँ भी जाना है पूरे देश में आप यहाँ से जा सकते हैं बिना किसी जांच पड़ताल की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो जांच का एक बस जो जगह है वो यही जो आप देख रहे हैं बॉर्डर, एक बार फिर से हम कहेंगे कैमरा पर्सन को कि वो दिखाए कि एक बस यही एक
इकलौता ये जगह है, एरिया है जहां पर जांच, और आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से सामान लेकर लोग लगातार इधर से आ जा रहे हैं और कोई जांच पड़ताल उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप आइडेंटिटी जांच कर रहे हैं किसी की तो प्रॉपर उसकी स्कैनिंग होती है, बाकायदा जो सामान लोग ले जा रहे हैं, ले आ रहे हैं, उसकी किस तरह से जांच होती है, ये तमाम चीजें हैं, ये जांच के दायरे की बात है। लेकिन जब हमने वहां जाकर अभी रिकॉर्डिंग भी करने की कोशिश की तो हमें बताया गया कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पर कैमरा ऑन नहीं कर सकते हैं। तब हम थोड़ी दूर आकर यहाँ पर बिल्कुल साकिब, और ये भी देखना होगा कि आसपास लगे कोई सीसीटीवी कैमरे जो इस बात की तस्दीक करते हो कि सीमा हैदर इस बॉर्डर से ही गई हैं, या दूसरी बात ये भी बहुत अब जांच का दायरा बढ़ेगा कि आखिर सीमा को ये कैसे पता था कि वो अगर सीतामढ़ी के माध्यम से जाएंगी तो उनकी इतनी ज्यादा जांच नहीं होगी, आखिर किस शख्स ने उनकी इतनी मदद की है। फिलहाल ये जांच का विषय है और जांच आगे बढ़ेगी भी। मोहित और साकिब, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो